मां कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। Good morning. We have studied 2.2 chit chat on the Wednesday. Today we have to start the main lesson, main chapter. The boy who broke the bank. This topic is written by Ruskin Bond. You have to hear something about Ruskin Bond. Look in the blue bracket. Here something is written about his life and birth. Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of British descent. ये डिसेंट मतलब पीढ़ी होती है, ब्रिटिश पीढ़ी के भारतीय लेखक हैं। मीनिंग ये हो गया कि इनके माता पिता ओरिजिनली ब्रिटेन से थे, अंग्रेज थे, लेकिन काफ़ी समय पहले इंडिया में रहने लगे थे, इसलिए इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, नागरिकता ले ली थी, तो भारतीय कहे जाते हैं। इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ही लिव्स विथ हिज adopted family in Lander in Mussoorie, India। भारत के मुसौरी मतलब मंसूरी जगह है, हिल स्टेशन है, आपने सुना होगा, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून। तो मंसूरी में, भारत में मंसूरी शहर के लैंडर नामक जगह में रहते थे। द Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India। तो भारत में एक काउंसिल थी, परिषद थी, जिसका नाम था द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन। बच्चों के शिक्षा के लिए बनाया गया था एक परिषद, बाल शिक्षण के लिए बनाया गया भारतीय काउंसिल, भारतीय परिषद। इन्होंने रिकॉग्नाइज द रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। भारत में बच्चों के साहित्य को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए इनके रोल को, इनकी भूमिका को मान्यता प्रदान की। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो इनको आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये उन्होंने लेख लिखा था। इस पर 1992 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ही वाज अवार्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1909, 2004। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी क्रमशः 1999 और 2014 में प्रदान किया गया। पद्मश्री उनको 1999 में और पद्म भूषण 2014 में प्रदान किया गया। अर्थात साहित्य से के क्षेत्र में जो बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं, वो सब पुरस्कारों से इनको अवार्डेड किया गया। समझ में आया? तो उनके द्वारा लिखा गया द बॉय हू ब्रोक द बैंक, बच्चा या एक लड़का जिसने बैंक को डूबो दिया। हाँ, ये चैप्टर है, लिखा गया, हम पढ़ेंगे। मीनिंग है, साइड में क्वेश्चंस भी हैं, इस पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ग्रम्बल्ड शोज वंस क्रिटिकल एटीट्यूड, किसी के बारे में आलोचनात्मक व्यवहार करते हुए प्रदर्शन देना ग्रम्बल्ड है, जिसको बड़बड़ाना कहते हैं, बनबनाना, बड़बड़ाना। नेम द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में जो कैरेक्टर है उनको आपको समझना है, नाम पूछा जा सकता है। विच एक्शन ऑफ नथु शोज हिज एनवायंस, नथु का कौन सा एक्शन उसके गुस्से को प्रदर्शित करता है। तो आपका उसका एक्शन देखना क्या कर रहा था। हाउ डू यू शो योर एनवायंस, आप अपना गुस्सा किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
when sometimes you get annoyance at anybody, then generally you mutter something. Sometimes people use abuses to the person who got annoyance, जो क्रोधित कराता है, गुस्सा दिलाता है, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग. आई अपने बारे में तो आप बोल सकते हैं, आई डाउन इन द डम्प. आई डाउन इन द डम्प व्हेन समबडी स्कोल्ड मी, या व्हेन आई गॉट एनवायरमेंट. जब मैं गुस्सा होता हूँ, कोई मुझे डांटता है, तो मैं मुंह लटका के बैठ जाता हूँ. आई से नथिंग, आई से नथिंग, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ. तो इस तरह से जैसे जैसे जो गुस्सा प्रदर्शित करता है अपना बता सकता है. लेट मी स्टार्ट द स्टडी ऑफ द मेन चैप्टर. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. The story begins from the stairs of the bank. बैंक की सीढ़ियों से कहानियाँ शुरू हुई है. नथु was a boy, little boy, sweeper boy. नथु एक लड़का था जो झाड़ू लगाता था बैंक की सीढ़ियों, बैंक में. तो उस समय वो क्या कर रहा था? नथु grumbled to himself, अपने आप पर गुर्राया हो, गुस्सा हुआ. As he swept the steps of the People Nagar Bank, जब वह owned by सेठ गोविंदराम, सेठ गोविंदराम के मालिकाना वाले, हक वाले पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों को साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था. बैंक किसका था? सेठ गोविंदराम का. बैंक का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैंक? पीपल नगर बैंक. एंड द ओनर वाज सेठ गोविंदराम. सेठ गोविंदराम के मालिकाना हक वाले पीपल नगर बैंक के सीढ़ियों को स्विफ्ट करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ नथु अपने आप पर बड़बड़ाया. क्या बड़बड़ाया? ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली. क्या बड़बड़ानी है? किया क्या? एक्शन देखो, एक्शन पूछा है ना. विच एक्शन ऑफ नथु शोज द एनवायंस, हिज एनवायंस. कौन सा उसका एक्शन एनवायंस शो कर रहा है? गुस्से में है. क्या करता है? ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली. उसने अपनी छोटी सी झाड़ू को हरिडली, तेजी के साथ, केयरलेसली और लापरवाही से यूज किया, उपयोग में लाया. झाड़ू मारी सीढ़ियों पर. कैसे? छोटी सी झाड़ू थी, जल्दी जल्दी, केयरलेसली, आधा साफ हुआ, आधा नहीं साफ हुआ. इस तरह से उसने जल्दी से लापरवाही पूर्वक झाड़ू लगाया. एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग ए क्लाउड एबव हिज हेड. और धूल जो थी बादलों की तरह वो उसके सिर के ऊपर तक उठी, छाई. एंड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स. और फिर से उसी सीढ़ियों पर बैठ गई. कैसा उसने झाड़ू लगाया लापरवाही से. छोटी सी झाड़ू थी, फटाफट ऐसा ऐसा किया तो धूल तो उड़ी, धूल थी, धूल उड़ी, उसके सिर के ऊपर तक बादलों की तरह छाई और उड़ करके फिर धूल इसी सीढ़ियों पर बैठ गई. ऐसा उसने केयरलेसली, हरिडली झाड़ू लगाया. तो एज नथु वाज बैंकिंग हिज पैन अगेंस्ट द डस्टबिन. और जैसे नथु अब पैन मतलब सुपड़ी जिसमें कचरा उठाते हैं, कचरे की सुपड़ी को डस्टबिन पर बैंगिंग मतलब पटक रहा था. बैंग कर रहा था मतलब पटक रहा था. सुपड़ी को से झटकते नहीं है. तो कचरा उठाने वाले सुपड़ी को बैंगिंग कर रहा था डस्टबिन के ऊपर, कचरे की डिब्बे के ऊपर पटक रहा था. सीताराम द वाशरमैन सन पास बाई. तभी सीताराम नाम का एक
धोबी का लड़का उधर से गुजरा। धोबी का लड़का था, धोबी समझते ना वासरमन, कपड़ा धोने वाला, प्रेस करने वाला धोबी, उसका लड़का उधर से गुजरा पास से। पास बाय मीन्स पास से होकर गुजरा। सीताराम वाज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम कपड़े दे रहा था, डिलीवरी कर रहा था मीन्स कपड़े पहुंचा रहा था। राउंड पर था मतलब घर घर कपड़े पहुंचाने का काम कर रहा था। सीताराम वाज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम अपने कपड़े पहुंचाने वाले राउंड पर था, चक्कर लगा रहा था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथेस बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। उसने ताजे आयरन किए गए, प्रेस किए गए कपड़े, इस्त्री किए गए कपड़े आप कह सकते हैं, उसने हाल ही में ताजे इस्त्री किए गए कपड़ों का एक गट्ठर बैलेंस ऑन हिज हेड अपने सर के ऊपर रखा हुआ था, संतुलित करके रखा हुआ था, बस बैलेंस बना करके कपड़ा लेकर के फिर जा करके द्वार द्वार पहुंचा रहा था, डिलीवरी दे रहा था। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथु। उसने जब देखा कि नथु इस तरह से झाड़ू मार रहा है कि धूल उड़ करके छा रही है सर के ऊपर तक, बादलों की तरफ फिर से वहीं बैठ जा रही है, हाँ, और खूब धूल उड़ रही है, तो कहा कि डोंट रेज सच डस्ट, इस तरह धूल मत उड़ा। ही कॉल्ड आउट टू नथु। उसने नथु को पुकारा और बोला कि इस तरह से धूल मत उड़ा। आर यू एनवायर्ड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। कहा कि क्या तो गुस्से में है, आर यू एनवायर्ड, क्या तो गुस्से में है, बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ ए मंथ, क्योंकि उन्होंने तुमको इस महीने का जो अतिरिक्त 2 रुपया देते थे वो देने से इनकार कर दिया, इसलिए तो गुस्से में है। समझा कि नहीं क्या कहा सीताराम ने? नथु से पूछा इस तरह से धूल मत उड़ा, गुस्से में है क्या? फिर से इस महीने उन लोगों ने जो तुम्हें 2 रुपया अतिरिक्त देते थे वो दिया नहीं क्या? ऐसा उसने पूछा। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। फिर उस झाड़ू लगाने वाले लड़के नथु ने कहा आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। कहा कि अभी तक तो हमको नियमित तनख्वाह नहीं मिली है, नियमित वेतन जो मिलता है वो नहीं मिला है। हाँ, कोरोना काल से पहले परेशान है बेचारा। हाँ, कोरोना आने पर तो हम लोग परेशान हैं, न नियमित पे है, बस आगे जाने दो, करना ठीक है। तो उसने कहा कि आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, यहाँ तक कि हमने अपना नियमित वेतन भी प्राप्त नहीं किया है जो हमें दिया जाता है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और आज महीने की 20 तारीख हो गई। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और महीने की 20 तारीख हो गई। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कहता है कि कौन जानता है, who would think, कौन सोच सकता है कि a bank would hold up a poor man's salary, कि एक बैंक गरीब बच्चे की भी वेतन को रोक सकता है। पुअर मैन सैलरी, गरीब आदमी का वेतन भी रोक सकता है। कौन जानता है इस बात को, या कौन सोचेगा? As soon as I get my money, I am off। कहता है जैसे ही मुझे अपना वेतन मिल जाएगा, जैसे ही मैं अपने पैसे पाऊंगा, आई एम ऑफ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आई एम ऑफ, मैं चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। कहा कि नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। हाँ, अब एक भी हफ्ते, अगले हफ्ते मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। अनदर वीक में दूसरे सप्ताह में अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता या नहीं करूँगा, ऐसा उसने बोला। एंड नथु बैंग्ड द पैड अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। ऐसे बातें कर रहा था, तब तक अनेकों बार उसने अपनी सुपड़ी को डस्टबिन पर पटका गुस्से में। हाँ, जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। केवल अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए
बल देने के लिए, हाँ, जस्ट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, अपने मुद्दे को एम्फेसाइज करने के लिए, बल देने के लिए, एंड पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने में आत्मविश्वास भरने के लिए उसने अनेकों बार सुपड़ी को तस्वीर पर पकड़ा। अगले हफ्ते अब मैं यहाँ पर काम ही नहीं करूँगा, हाँ छोड़ो, चलो जाने दो, हो गया, मुझे पैसे मिल जाए मेरे, मैं चला जाऊँगा, अब यहाँ काम नहीं करूँगा। इस तरह से वो कहता हुआ अनेकों बार डस्टबिन पर सुपड़ी को पटका। वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। सीताराम कहता है कि वेल आई विश यू लक, अभाग तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा भला हो, ऐसा उसने कहा। आई विल कीप ए लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू, कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक नौकरी ढूंढूंगा जो तुम्हें तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगी। आई विल कीप ए लुक आउट फॉर एनी जॉब, मैं तुम्हारे लिए कोई एक नौकरी ढूंढूंगा, एंड नहीं दैट माइट सूट यू, जो तुम्हें उपयुक्त हो सकती है ऐसा। एंड ही प्लोडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और वो प्लोडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और उस सड़क के किनारे पर बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव, प्लोडेड किया मतलब भारी कदम रखता हुआ चल दिया, लोड लिया था ना सर के ऊपर, और बेयर फुट था, नंगे पाँव था, तो सड़क पर चलते चलते उसको पाँव में कटे होंगे, तकलीफ हुआ होगा, तो वो चल नहीं रहा था। इजीली चलने को वॉकिंग कहते हैं, और भारी कदमों से चलने को प्लॉड कहते हैं। तो बड़े कष्ट से वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि लोड लिया था, वजन लिया था, और उसे चला कम जा रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगी। ऐसा कहता हुआ वो प्लोडेड बेयर फुटेड अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे वो भारी कदम रखता हुआ चल दिया। द बिग बंडल ऑफ क्लॉथेस हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, उसके सिर के ऊपर रखा हुआ जो भारी गट्ठर था, उसने लगभग उसके सिर और कंधे को ढक रखा था। हाँ, लटका था कपड़ा ऐसा, उसके कंधे को और सिर को तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, उसका मुंह और कंधा ऐसा रखा, और भारी कदमों से वो वाशरमैन का लड़का जो था वो चल दिया। सीताराम, हाँ, सीताराम कौन था? अरे यार, इतना भी नहीं जानता, और दशरथ के पुत्र बधू थे सीताराम। महाराज दशरथ की बहू थी सीता ना, और राम उनके बेटे। अच्छा, वो सीताराम की बात नहीं हो रही है, धोबी के लड़के वाले सीताराम की बात है, ऐसा नहीं बता सकते। तो कहा कि एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, सीताराम heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper। जब उसने चौथे घर को विजिट किया, चौथे घर पर गया मिलने के लिए, कपड़ा देने के लिए, तो सीताराम ने सुना कि उस घर की मालकिन कह रही थी कि ही वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर, उसे झाड़ू पोछा करने वाले की ज़रूरत है। हाँ, झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, अपने गट्ठर को एक साथ सब रख करके बांधता हुआ, टाइंग हिज बंडल टुगेदर, एक साथ अपने कपड़े को गट्ठर को बांधता हुआ ऐसे उसने कहा, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर द वर्क, मैं एक ऐसे झाड़ू वाले लड़की को जानता हूँ जो काम ढूंढ रहा है। हु इज लुकिंग फॉर मीन्स सर्च फॉर, हाँ, सर्च आउट, ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है, ऐसे लड़के को मैं जानता हूँ। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने से काम कर सकता है, अगले महीने से आपके यहाँ काम स्टार्ट कर सकता है, शुरू कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ, अभी वो एक बैंक में है, बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वे उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वो वहाँ से छोड़ना चाहता है। समझ आया? चौथे घर पर जब कपड़ा पहुँचाने गया तो वहाँ की गृह स्वामिनी जो थी, घर की मालकिन, वो कह रही थी
उसे एक झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है। उसने सुना तो अपने कपड़े के बंडल को टुगेदर टाइम एक साथ बांधता हुआ वो बोला कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो स्वीपर है और काम ढूंढ रहा है और वो अगले महीने से काम पर आ सकता है। इज विद द बैंक जस्ट नाउ, क्योंकि अभी वो बैंक में काम कर रहा है। बट दे आर नॉट गिविंग हिज सैलरी, पे मतलब सैलरी, वो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वहाँ से वो छोड़ना चाहता है। तो आगे इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तवा। तो चौथे घर की मालकिन कौन थी? मिसेस श्रीवास्तवा, श्रीमती श्रीवास्तवा कहती इज दैट सो, ऐसी बात है। मतलब औरतें किस तरह से बात बढ़ाती है, हम देखो यहीं से बात बढ़ाना चालू होगा। ऐसी बात है। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी नाउ टुमारो। तब ठीक है, उसको बोलो कि कल आकर के हमसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ ए कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। सीताराम खुश हो गया। ही हैड बीन ऑफ सर्विस ऑफ बोथ, उसने दोनों की सेवा की थी, कस्टमर की भी, ग्राहक की भी सेवा की और अपने मित्र की भी। कस्टमर को कपड़े पहुंचाए और मित्र के लिए नौकरी ढूंढी। इस बात से सीताराम खुश था। ग्लैड दैट ही हैड बीन सर्विस टू बोथ a customer and his friend. He had been of service not only to a customer but also a friend. प्रयोग हो रहा है एट बोथ हैंड की जगह पर not only but also, समझा? He had been of service not only a customer but also his friend. He had been of service a customer as well as a friend, as well as not only but also both and, ये तीनों cumulative conjunction हैं, लग सकते हैं। Hoisted his bag on his shoulders and went his way. Hoisted his bag on his shoulders, ऊपर उठाने को hoist करना कहते हैं, ऊपर लहराया, ऐसा उठाकर फेंका ना, ऐसे कपड़े का बंडल उठा करके अपने सर के ऊपर रखा होगा। तो होस्टेज बैग ऑन हिज शोल्डर, अब यहाँ पर कंधे पर रखा उसने कपड़े के, अपने उस बंडल बैग को, थैले को कंधे पर रखता हुआ। एंड वेंट हिज वे, और अपने राह पर चलता बना। कौन? सीताराम। वाशरमैन वाइफ सन। मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग। श्रीमती श्रीवास्तवा को कुछ खरीदारी करनी थी। She gave instruction to the आया about looking after the baby। इसलिए उन्होंने अपने आया को, नौकरानी को, यहाँ पर आया हिंदी शब्द है, हाँ, इसके लिए मेड आता है, मेड सर्वेंट जो है तो उसको आया कहते हैं। उसको उन्होंने निर्देश दिया कि लुकिंग आफ्टर द बेबी, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। वहाँ पर लुक फार था, लुक फार मतलब ढूंढना होता है, सर्च करना। यहाँ लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर में देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। हाँ, तो आया को घर की, बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए, निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, सी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। एंड टोल्ड द कुक, और खाना बनाने का निर्देश दिया, नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, जिससे कि दोपहर के भोजन में देरी न हो। देन सी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस। इसके बाद वो पीपल नगर मार्केट प्लेस मतलब बाजार की ओर चल पड़ी। पीपल नगर बाजार भी था, जिस जहाँ पर वो बैंक था, तो पीपल नगर बाजार की ओर चल पड़ी। टू मेक हर कस्टमरी रूट टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप, अपने कपड़े की खरीदारी को की। कस्टमरी मीन्स हमेशा से करने वाली खरीदारी करने, जो लौकिक खरीदारी होती है, यूजुअल हैबिचुअल जो होता है, आदत थी उनकी रोज़ाना बाजार जाने की, तो कस्टमरी टूर किया उन्होंने, अपना हमेशा से प्रचलित रोज़ाना करने वाली कपड़े की खरीदारी करने चली गई।
टू मेक हर कस्टमरी टूर फॉर द क्लास ऑफ, अपने हमेशा से करने वाली खरीदारी या हमेशा से करने वाली टूर पर वो चली गई कपड़ा खरीदने के लिए। समझ में आया? कौन? मिसेस श्रीवास्तवा। घर की जिम्मेदारी किसको सौंपी? कौन से काम दिए? बच्चों की देखभाल करने की और दोपहर का खाना बनाने का ना। A large shady tamarind tree grew at one end of the बाजार, बाजार के एक छोर पर, वन एंड ऑफ द बाजार, बाजार के एक छोर पर a large shady tamarind tree grew, एक लंबा छायादार इमली का पेड़ उगा था। हाँ, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat, यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तवा की मुलाकात उनकी एक सहेली मिसेस भूषण से हो गया, जो शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो गर्मी से वो आराम कर रही थी। गर्मी तेज थी इसलिए वो वहाँ पर वो A large shady tamarind tree grew at one end of the बाजार, बाजार के एक छोर पर बाजार के एक छोर पर लंबा छायादार इमली का पेड़ उगा था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड, और यहीं पर मिसेस श्रीवास्तवा की मुलाकात उनकी एक सहेली श्रीमती भूषण से हो गया, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो गर्मी के कारण वहाँ छाया ले रही थी, शरण ली थी। मिसेस भूषण वाज फाइनिंग हरसेल्फ विथ ए लार्ज हैंडकरचीफ, एक लंबी रूमाल से मिसेस भूषण अपने को हवा कर रही थी। मिसेस भूषण वाज फाइनिंग हरसेल्फ, अपने को हवा कर रही थी फ्रॉम द विथ ए लार्ज हैंडकरचीफ, एक लंबी रूमाल से। सी कंप्लेंट ऑफ द समर, उन्होंने गर्मी के बारे में शिकायत किया। विच सी अफर्म्ड, व्हेन सी अफर्म्ड, विच सी अफर्म्ड was definitely the hottest in the history of पीपल नगर, जिसको कि उन्होंने स्वीकारोक्ति दिया, श्रीमती श्रीवास्तवा ने स्वीकारोक्ति दिया कि निश्चित रूप से यह पीपल नगर के इतिहास में सबसे गर्म दिन था। मतलब उस दिन का दिन पीपल नगर के इतिहास में सबसे गर्म दिन था। सी देन showed मिसेस श्रीवास्तवा ए सैंपल ऑफ द क्लॉथ शी was going to buy, फिर उन्होंने श्रीमती श्रीवास्तवा को एक कपड़े का नमूना दिखाया। शी वाज गोइंग टू बाय, जिसे वो खरीदने के लिए जा रही थी। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट शेड, और 5 मिनट पर उन्होंने इसके शेड के बारे में, रंगों के बारे में बात किया। टेक्सचर एंड डिजाइन, टेक्सचर एंड डिजाइन, कपड़े की क्वालिटी, उसके रंग और उसकी डिजाइन, नमूने के बारे में बातचीत किया। यूजुअली जैसा औरतें किया करती हैं, बात को लंबा खींच करके ले जाना, बात कहाँ से निकलेगी, उसी में से लंबा निकालती हैं। ये कपड़ा खरीदने जा रहे, इसका शेड देखो कितना बढ़िया है, टेक्सचर देखो, डिजाइन देखो, ये सब बारे में उन्होंने 5 मिनट तक बातचीत किया। हाइविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, फिर इस बात से थक गई। थक करके मिसेस श्रीवास्तवा से श्रीमती श्रीवास्तवा ने कहा, डू यू नो माई डियर दैट सेड गोविंद राम्स बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, कहा कि प्यारी सहेली, क्या तुम्हें मालूम है कि सेठ गोविंद राम की जो बैंक है, कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, वो बैंक यहाँ तक अपने कर्मचारियों का भी वेतन नहीं दे पा रही है। लगा दिया, हाँ फैलेगी। तो डू यू नो माई डियर, कहा कि प्रिय सहेली, क्या तुम्हें मालूम है सेठ गोविंद राम्स बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दे सकती है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, आज की ही, ओनली दिस मॉर्निंग, आज की ही सुबह हमने वहाँ के झाड़ू लगाने वाले बच्चे से कंप्लेंट सुनी है, शिकायत सुनी
वो हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर ए मंथ, जिसने हैवेंट रिसीव्ड हिज वेजेस मीन्स मजदूरी, वेज मीन्स मजदूरी, जिसने अपने 1 महीने का कि उससे ज़्यादा का मजदूरी नहीं पाया हुआ है। Who has not received his wages, जिसने अपनी मजदूरी नहीं पाया है फॉर ओवर ए मंथ, 1 महीने से अधिक के समय से, महीनों से जिन्होंने अपनी मजदूरी नहीं पाया है। तो कहते हैं शॉकिंग, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। रिमार्क मिसेस भूषण ने रिमार्क दिया, ये तो मिसेस भूषण ने कहा कि तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। इफ़ दे कैन नॉट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन ए बैड वे, जब वो अपने झाड़ू लगाने वाले तक को भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो ही मस्ट बी इन ए बैड वे, तो निश्चित रूप से उनके बुरे दिन होंगे। हाँ, उनकी बुरी स्थिति है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, तो उनमें नन ऑफ अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, उनमें किसी को भी और वेतन नहीं दिया गया होगा। स्वीपर को जब नहीं दिया गया है, गरीब होता है, ज़रूरतमंद होता है, तो नन ऑफ अदर्स, तो अन्य लोगों को भी कुड नॉट बी गेटिंग पेड आइदर, वेतन नहीं दिया गया होगा। सी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टेबरेंट्री, फिर श्रीमती श्रीवास्तव सी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टेबरेंट्री, उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को फैमिली के पेड़ के नीचे ही छोड़ दिया। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कमल किशोर के फोटो वाली दुकान के सामने बैठे थे। सिट मतलब बैठना ना, खड़े होना नहीं। जो कमल किशोर की फोटोग्राफी के दुकान के सामने बैठे थे, टॉकिंग विद द ओनर। तो श्रीमती श्रीवास्तव को इमली के पेड़ के नीचे ही छोड़कर श्रीमती भूषण अपने पति को ढूंढने चल पड़ी। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कमल किशोर के फोटोग्राफी की दुकान के सामने बैठे थे, टॉकिंग विद वन ओनर, विद द ओनर, और उसके ओनर से, उसके मालिक से बात करते हुए। फोटोग्राफी शॉप जिस कमल किशोर के से मतलब बात करते हुए उसके साथ के सामने बैठे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, तो चिल्लाकर मिसेस भूषण ने कहा, तो यहाँ हैं आप। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, हाँ मैं आपको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपीयर, कहाँ लापता हो गए थे। कितना फेंकते हैं देखो, कहाँ लापता हो गए। नो वेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण, श्रीमान भूषण ने कहा नो वेयर, कहीं तो नहीं। हैड यू रिमेंड स्टेशनरी इन वन शॉप, कहा कि हैड यू रिमेंड स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या आप एक दुकान पर स्थिर रहती हैं। उन्होंने कहा कि एक दुकान पर आप स्थिर रहती हैं। आई माइट हैव फाउंड यू, आई माइट हैव फाउंड यू, मैंने भी तुम्हें ढूंढा था। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम एक से दूसरी दुकान में जाती रहती हो। लाइक ए बी फ्लावर इन ए गार्डन, जैसे बगीचे में मधुमक्खी स्कूल से स्कूल पर जाती रहती है। तो मधुमक्खी बगीचे में फूल के ऊपर उड़ती हुई मधुमक्खी की तरह तुम एक दुकान से दूसरी दुकान में जाती रही हो। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, कहा बड़बड़ाओ मत। हाँ, द हीट इज ड्राइंग एनफ, हाँ गर्मी तो वैसे ही इतना ज़्यादा है, गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पीपल नगर को क्या हो गया है। इवन द बैंक अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तक कि बैंक भी दिवालिया हो गई है। देखो बात फैली नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जा रही है। कहा कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपन टू पीपल नगर, मुझे पता नहीं चल रहा कि पीपल नगर को हो क्या गया है। इवन द बैंक अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तक कि बैंक भी दिवालिया होने के कगार पर है। अबाउट टू गो मीन्स होने वाली है या होने के कगार पर है। कोई घटना घटने वाली होती है तो अबाउट टू का प्रयोग होती है। हाँ, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव द प्लेटफॉर्म,
about to. The rain is about to finish. वर्षा समाप्त होने वाली है। तो इस तरह से आप तो कर सकते हैं। What's that said कमल किशोर sitting up suddenly. Which bank? What's that? कहता है क्या? said कमल किशोर sitting up suddenly. अचानक उठ करके बैठ जाता है कमल किशोर। कहता क्या? कौन सी बैंक? हाँ? तो why the people नगर बैंक of course. I hear they have started paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. किशोर। तो कहा why the people नगर बैंक of course। कहा निश्चित रूप से अपनी ये पीपल नगर बैंक, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। कहा कि मिस्टर किशोर अब ये मत कहना कि तुम्हारा उसमें खाता है, या कहीं तुम्हारा उसमें खाता तो नहीं है। प्रश्न पूछा कि कमल किशोर कहीं तुम्हारा भी तो खाता उसमें नहीं है। नो बट माई नेबर हैज। कहा नहीं लेकिन मेरे पड़ोसी का खाता उसमें है। इस क्लेम उसने कहा। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। फिर एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और फिर उसने अपने बगल में नाई की दुकान पर, जिसका लो पार्टीशन था मतलब जिसके उस दुकान में थोड़ा ही अंतर था, पार्टीशन मतलब लिखा करना, उसने ऐसा मुंडी उठा करके उस नाई को बताया होगा। पार्टीशन नहीं, पूरा अलग नहीं था, दुकान इधर उधर नहीं थी, लो पार्टीशन था मतलब थोड़ा सा बाउंड्री था, बाउंड्री से उदिक करके उछल करके बाउंड्री के ऊपर से उसको बताया नाई को ना। कहा कि एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। फिर उसने अपने पड़ोस वाली दुकान नाई की दुकान पर कीपर को, जिसका की पार्टीशन लो था, उसने उसको आवाज़ दिया, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। दीपचंद क्या तुमने ताज़ी खबर, हाँ क्या तुमने ताज़ी खबर सुनी? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। पीपल नगर बैंक ध्वस्त होने वाली है। हाँ दिवालिया होने वाली, ध्वस्त होने वाली है। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। हाँ तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपने पैसे जल्दी से जल्दी निकाल लो, जितने जल्दी की निकाल सकते हो। हाँ रुक गया, चालू है ना। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that he had shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद जो एक उम्र दराज सज्जन के बाल काट रहा था, वह सो स्टार्टल इतना चौंक पड़ा कि हिज हैंड शूक, उसका हाथ कांप गया, एंड ही निक्ड द कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने ग्राहक के दाहिने कान ही काट दिए। टच हो गया होगा कैसी, हाँ उसका हाथ हिल गया, और निक्ड मतलब थोड़ा सा कटना होता है, एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने अपने कस्टमर ग्राहक के दाहिने कान को ही निक्ड कर दिया, हल्का सा काट दिया। कस्टमर हेल्ड, ग्राहक चिल्ला पड़ा, विद पेन, दर्द से और गुस्से से। डिस्ट्रेस मतलब टेंशन हो गया उसको, डिस्ट्रेस से गुस्से से करा पड़ा। पेन बिकॉज ऑफ द कट, दर्द तो इसलिए हुआ क्योंकि कट गया था, एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द awful न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, और उसको डिस्ट्रेस मतलब चिंताग्रस्त इसलिए हो गया कि उसने आश्चर्यजनक खबर सुनी थी, तुरंत आश्चर्यजनक खबर सुनी थी, इसलिए वो डिस्ट्रेस हो गया, टेंशन में आ गया, उसका भी खाता रहा होगा। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल unshaven, he sped across the road to the
जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज ए टेलीफोन। फिर विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसेवन, एक तरफ तो बनवाया था और गले के एक तरफ का बाल बिना बनवाए ही अनसेवन, बिना बनवाए ही वो भागा। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसेवन, अपने गर्दन के एक तरफ का बाल बिना कटवाए ही स्पेड अक्रॉस द रोड, वो भागता हुआ सड़क को पार कर गया। टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, जनरल सामान बेचने वाला, सामान्य मतलब ये जनरल आइटम जो वे होता है, किराना की सामान्य दुकान वाले व्यापारी के उधर पहुंचा। वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, जहाँ पर दूरभाष था, दूरभाष था फ़ोन करने के लिए, हाँ फ़ोन करने के लिए वो भागा। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उसने सेठ गोविंद राम का नंबर लगाया। द सेठ गोविंद वाज नॉट एट होम, द सेठ वाज नॉट एट होम, सेठ घर पे नहीं थे। वेयर वाज ही देन, तो उसने पूछा तब वो कहाँ थे। द सेठ वाज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ गोविंद राम कश्मीर में छुट्टियाँ मना रहे थे। हाँ, ओ वाज दैट सो, कहता अच्छा तो ये बात है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, तो उस उम्रदराज सज्जन को विश्वास नहीं हो रहा हुआ। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, वो तेजी के साथ भागता हुआ नाई की दुकान पर आया। एंड टोल्ड दीपचंद, और दीपचंद को बताया, दीपचंद को बताया द बर्ड हैड फ्लोन, चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर भाग गया है। डेफिनेटली ही मीन्स ए कोलैप्स, इट मीन्स ए कोलैप्स, निश्चित रूप से इसका मतलब है कि ध्वस्त हो गया, चौपट हो गया। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, इसके बाद उसने अपनी दुकान को डैश्ड आउट किया, बंद किया। हाँ, कहाँ गया यार, मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। फिर मेकिंग ए बी लाइन ऑफ हिज ऑफिस एंड चेकबुक, और उसने भी अपना चेकबुक लेकर के फॉर हिज ऑफिस, उसके दफ्तर पर बी लाइन हो गया, मीन्स मधुमक्खी की तरह लाइन लगाया। मतलब तब तक बैंक के सामने लोग लाइन लगाना शुरू कर दिए थे, बैंक के ऑफिस के सामने। बी लाइन मीन्स मधुमक्खी जैसे लाइन में उड़ती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसा। मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडली ऑफ फॉरेस्ट फायर, पूरे बाजार में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में खबर फैल गई। विद द रैपिडली, तेजी से, ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग की तरह। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप, जनरल मर्चेंट्स से मतलब जो जनरल दुकान का मालिक था, सामान्य वस्तुएं बेचने वाले किराना के दुकान के मालिक से, ट्रेवल टू द शॉप, अन्य दुकानों को गया। सर्कुलेटेड एमंग द कस्टमर्स, फिर वो वहाँ से उस दुकान से कस्टमर तक, ग्राहकों तक बात पहुँची। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, इसलिए इसके बाद उन कस्टमर से, ग्राहकों से सभी दिशाओं में बात फैली। टू द बेटल सेलर, टू टेलर, बेटल सेलर मीन्स पान वाले के पास, पान विक्रेता के पास। बेटल सेलर पान के विक्रेता के पास गए। द टेलर नाई के पास, दर्जी के पास गए। द फ्री वेंडर, फ्री वेंडर अन्य थोक विक्रेताओं के पास गए। ज्वेलर, और ज्वेलर मतलब सुनार के पास गए। द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, यहाँ तक कि फुटपाथ पर बैठे, पेवमेंट मतलब पैदल चलने का रास्ता होता है, पगडंडी पर बैठे भिखारियों के पास तक ये बात पहुँच गई, सब जान गए। समझा? ओल्ड गणपत द बेगर हैड ए क्रूड लेग, एक बूढ़ा गणपत नाम का भिखारी था। हैड ए क्रूड लेग, जिसका पाँव टेढ़ा था। क्या था?
सीधा पाँव नहीं था, पाँव टेढ़ा था। He had been squatting on the pavement for years। वह अपने पैर को मोड़ करके अकड़ू होकर के सड़क पर बैठता था। मतलब उसका पाँव काम नहीं कर रहा है, इसलिए भीख मांगता था पैर को मोड़ करके। तो स्क्वाटिंग करके अर्थात पैर को मोड़ करके अकड़ू होकर के पेवमेंट पर पैदल चलने वाले रास्ते पर बैठता था वर्षों से। कॉलिंग फॉर आर्म, भिक्षा मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ वो वहाँ पर वर्षों से बैठा करता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ ए बरो एंड टेक हिम अवे। फिर शाम के समय पर कोई बरो, 2 पहिए वाली हाथ गाड़ी को बरो कहते, कार्ट। नेवर बीन नोन टू वॉक। हाँ, वो चलता है ऐसा उसके बारे में कभी जाना नहीं गया था। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स, और अब यह जान करके कि बैंक डूब गई है, गणपत आस्टोनाइज्ड एवरीवन, गणपत ने सबको चौकन्ना कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। लीपिंग टू हिज फीट, चौंक कर अपने पैर पर खड़ा हो गया। एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और यहाँ तक कि वो अपनी तेज गति से बैंक की ओर भागा, दौड़ता हुआ भागा। जो लंगड़ा बनकर इतने दिन से बैठता था, अपने पैरों पर खड़ा होकर के बैंक की दिशा में भागा। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स। फिर बाद में पता चला, यह मालूम पड़ा कि सेविंग खाते में उसके हजारों रुपए, कई हज़ार रुपये उसने सेविंग खाते में जमा किया। समझ आए?